दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। दोस्तों हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है और वो टॉपिक कंटिन्यू रहेगा। अब हम उसके पैरेलल में एक टॉपिक और चलाते हैं, परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्टली हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक है, नंबर सिस्टम हमारा मैक्सिमम टाइम एसएससी रेलवे में पूछा जाता है, लेकिन परसेंटेज ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जिस भी एग्जाम में मैथमेटिक्स पूछी जाती है उसमें परसेंटेज से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, जो परसेंटेज हमारा चैप्टर है ये एक बेसिक चैप्टर है हर किसी चैप्टर। इससे हम प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ये टॉपिक ऐसा है हमारा जो सब में काम आएगा अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया। तो ये मान लीजिए आपका प्रॉफिट लॉस, ठीक है, वर्क टाइम एंड वर्क, ठीक है, और ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, ये हमारे टॉपिक आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, और ये टॉपिक आपने अगर ढंग से समझा तो आपका एग्जाम में काफ़ी टाइम बचेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अब हम परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। ठीक है, देखिए दोस्तों, परसेंटेज यानी परसेंट, प्रतिशत, यानी कि हम बात करेंगे इसमें किसकी होगी दोस्तों, 100 की। ठीक है ना, पर 100 की, यानी कि सेंट मतलब 100, सेंट मतलब 100। ठीक है, तो प्रति 100 की, यानी कि हम जो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं दोस्तों वो किस पर करते हैं, 100 पर करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमको कोई बोले कि कोई चीज़ 100%, यानी किसी चीज़ का 100%, ठीक है, किसी चीज़ का 100% क्या होता है दोस्तों, वो खुद होती है। ठीक है, वो चीज़ खुद होती है। जैसे अगर मैं एक का 100% की बात करूँ, ठीक है, तो एक का 100% क्या होगा, एक होगा। ठीक है, वो चीज़ खुद होती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब जैसे अगर बात की जाए कि मान लीजिए, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए आपके पास एक टंकी है, ठीक है, ये 50% पानी से भरी हुई है। ठीक है, कितनी भरी हुई है, तो 50%। क्योंकि उसको देखिए इसके अंदर पानी कितना आता है, अगर ये पूरी भरी होगी तो हम कहते हैं 100% भरी हुई है। ठीक है, लेकिन ये आधी भरी हुई है, 50% भरी हुई है, तो 50% किस पर भरी हुई है दोस्तों, ये 50% भरी हुई है 100% पर। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर मैं 20% की बात करूँ तो 20% किस पर दोस्तों, 100 पर। ठीक है, तो यानी कि किसी भी चीज़ का 100% वो खुद चीज़ होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई चीज़ है अगर ये 100% है, ठीक है, तो हम ये क्या होगा, ये खुद होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको हाफ कर दूँ तो ये कितनी हो जाएगी, ये 50%, यानी कि इसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, ये दोस्तों समझ में आया। देखिए, परसेंटेज की कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम उसको फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने आपको बताया कि 50%, ठीक है, तो 50% किस पर, तो उसको 100% पर। ये परसेंट से फंक्शन कर गया, 50 से एक बार, 50 से 2 बार। ठीक है, तो जो मेरा 50% है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, यानी कि जो मेरी 50% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/2। ठीक है, यानी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या, ये कोई चीज़ की दो में से मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 50% का मतलब क्या हुआ, ये नीचे जो कोई चीज़ थी उसका आधा, 50% एक। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये बताया ना कि 50% किसका, ठीक है, मैंने आपको बताया ये 50% है किसका, ये 50% है 100 का। ठीक है, ये जो मेरी चीज़ थी इसका 50% कितना होगा, एक होगा। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ 2 है तो उसमें से हम किसकी, उसकी आधी चीज़ की बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं, 50% की बात कर रहे हैं। क्योंकि उसको समझ में आए, उसी तरह से कुछ फ्रैक्शन वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखिए कि उसकी जो परसेंटेज है, ठीक है, जब भी ये परसेंट का साइन हटेगा, ठीक है, तो बटे में क्या लगता है, 100 लगता है। ठीक है उसको, और अगर किसी मान लीजिए रेशियो या कोई संख्या को हमको परसेंटेज में चेंज करना हो तो इंटू 100 करता है। ठीक है ना, ये समझ में आया। अब देखिए उसको कुछ नंबर हैं, ठीक है, उनकी कुछ, ठीक है, ये हमारे पास मान लीजिए कुछ नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, उनका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, ये मान लीजिए आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है, हमें उसको परसेंटेज में चेंज करना है। ये आप डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन करते समय बहुत हेल्प करेंगे, आपकी कैलकुलेशन को बहुत आसान बनाएंगी। ठीक, अब मैं बात करता हूँ एक की। ठीक है, तो एक की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 100%। ठीक है, अगर एक की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/1, उसके बाद 1/2, ये होता है मेरा 50%। कैसे किया गया उसको, 1/2 को
100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50%, ठीक है। उसके बाद 1/3 ये होता है मेरा 33 1/3%, यानी कि 33.33%। कैसे किया, देखिए 1/3 का मतलब यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसको मैंने परसेंटेज में चेंज किया तो मैंने गुणा 100 लगाया। अब देखिए 100 में अगर 3 का भाग दीजिए कितनी बार जाता है, 3 बार जाएगा, 3 के 9 बचा 1, फिर 10, फिर 3 के 9, ठीक है, बचा 1। तो हम इसको क्या लिखते हैं, 33 सही 1/3, इसको ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। यानी अपन इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे और इसमें ये 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ 33 के 99 और 1 100, 100/3 ये वैल्यू आ गई मेरी, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। तो मैंने 1/3 को क्या लिख सकता हूँ परसेंटेज के अंदर, 33 सही 1/3%, ठीक है। उसके बाद 1/4 ये होता है मेरा 25%, 1/4 इंटू 100 कितना हो जाएगा 25, ठीक है, परसेंट हो गया। 1/5 की बात करूँ 20%, 1/6 ये होता है मेरा 16.66%, ठीक। 1/6 गुणा 100, इसमें 100 में भाग दोगे तो आप क्या आएगा, 6 कम 6 बचा 4, 6 36 बचेगा 4, तो इसको 4/6 लिखूँगा तो क्या होगा, ये 4 सही ये 2 से 3 बार, ठीक है, 2/3। तो इसको मैं क्या और लिख सकता हूँ, इसको 16.2/3% भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 1/7 उसको ये होता है मेरा 14.28%, या इसको मैं लिख सकता हूँ 14.2/7%, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो मेरा ये आएगा, ठीक है। 1/3 क्या होता है 0.33%, तो 2/3 क्या हो जाएगा, इसको 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 0.66%, तो 2/3 ये मेरा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 1/7 का हो गया मेरा। अब 1/8 ये होता है 12.5%, ठीक है। 1/4 होता है मेरा, ठीक है, 1/2 है, ये मेरा कितना होता है 50%। अब मैं 1/4 निकालूँ, ठीक है, 1/4 तो मैं क्या करूँगा, इसमें 4 से 2 से और डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं 1/4 निकालना है तो मैं यहाँ पे 2 से गुणा करूँगा, ठीक है, और इसको वापस 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 1/4 मेरा कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा मेरा 25%, ठीक है। 1/2 क्या होता है मेरा 50%, उसमें 2 से और भाग दिया तो 1/4 कितना हो गया 25। अब 1/8 की बात की जाए तो इसमें वापस 1/2 से गुणा करूँगा, ठीक है, 1/2 से किया तो ये मेरा कितना आ जाएगा 12.5%। इसके बाद 1/9 उसमें ये होता है मेरा 11.11%, 1%, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ 11 सही 1/9%। 1/10 सबको मालूम है 10%, ठीक है। 1/11 ये होता है 9.09% या फिर 1/11%, ठीक है। 1/11 कैसे आया, वही परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 100/11, 100 में 11 का भाग देंगे, 11 नाम 99 बचा 1, तो 9 सही 1/11, 9 सही 1/11, तो 11 नाम 99 प्लस 1 100 कितना आ गया 100/11, ठीक है। ये परसेंटेज में आ गया 1/12। अब देखिए उसको 1/12 कैसे निकालेंगे, या तो आप सीधा 100/12 करिए, या फिर मैंने बताया 1/3 कितना होता है, ये होता है मेरा 33.33%, ठीक है। अभी अपन चाहें तो इसको नीचे 4 से भाग भी दे सकते हैं तो मेरा आ जाएगा, ठीक। या फिर मैंने आपको बताया 1/6 कितना होता है 16.66%, ठीक है। अब क्या करूँ मैं, इसको 12 में करने के लिए 1/2 से भाग करूँ, 2 से भाग किया मैंने, ठीक है, कितना होगा 2 8 16 6 2 के 6, ये मेरा होगा 8.33%। इसके बाद 1/13 ये होता है कि उसको मेरा 7.61%। दोस्तों इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक
है। जो 9 होता है ये होता है मेरा 11 सही 1/9 या 11.1111 और 1/11 होकर 9.09, 9 सही 1/11। ठीक है, इनको याद रख लीजिएगा, इन पर कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, उसके बाद 1/14 उसको ये होता है मेरा 7.14%। ठीक है, 1/15 की बात करो तो ये होता है मेरा 6.66%। 1/16 6.25%। ठीक है, 1/4 क्या होता है मेरा 25%। 16 बनाने के लिए इसको 1/4 से भाग, ठीक है, 4 से भाग दिया जाएगा, सॉरी 4 कितना हो जाएगा 4 से 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, उसमें समझ में आया। 1/20 ये क्या होगा मेरा 5%। देखिए 1/17 1/18 आपके इतना काम नहीं आता, SSC में इतना क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इससे, कोई 1/20 का। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब जैसे देखिए इसको क्वेश्चन किस तरह से होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए देखिए अपन इसको कैलकुलेशन में कैसे काम लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको क्या है कि 980 का 14.28%। अब यहाँ देखिए अगर आपको ये चीज़ें याद है तो अब क्या करेंगे, अब नॉर्मली अपन कैसे निकालेंगे इसको, ऐसा करेंगे 0.28 परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे फिर बटे में 100 लगाएंगे और इसको अपन 100 करेंगे, फिर जो आंसर आएगा ठीक है उससे अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे अपन इसको कैसे आसान कर सकते हैं। 980 14.28%। ठीक है, मैं इसको फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ 1/7 लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट क्या करूँगा परसेंटेज को सीधा फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर इससे अब आ जाए 7 के कम 7 7 चौक 28 समझ में आएगा उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, अब जैसे बात कीजिए 3630 ठीक है का 16.66% ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब देखिए 16.66 की क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3630 का 1/6 कितना हो जाएगा 6 36 0 6 5 21 मेरा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है उसमें। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्या है कि x है संख्या 564 का 33.33% है, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए x क्या है, यह क्या है मेरा 564 का कितना है 33.33%। ठीक है, यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 564 का, इसको मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ। फ्रैक्शन में क्या लिखूंगा मैं 1/3। ठीक है, 33.33 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3। अब इसको 3 से काट दूंगा 3 3 अट्ठा 24 3 अट्ठा 24 मेरा। ठीक है, उसमें समझ में आया। देखिए फ्रैक्शन अपन परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल के कितनी कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल क्या है कि x, ठीक है x क्या है संख्या 7784 ठीक है से 14.28% ज़्यादा है। ठीक है, तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, देखिए मैंने आपको बताया कि क्या होगा। जैसे हमारी x क्या कह रहा है, x जो 7784 है ये तो है ही, और इससे कितना ज़्यादा है, इससे कितना ज़्यादा है 7784 का 14.28% ज़्यादा है। ठीक है, देखिए दोस्तों अब इसको समझिए। यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि कोई संख्या दी हुई है आपको, ठीक है, और जो x है उस संख्या से इतना ज़्यादा है, यानी कि वो उस संख्या का इतना तो है ही। ठीक है, मतलब उस संख्या के बराबर तो है ही, लेकिन उसमें 14.28% और ज़्यादा है। किसी का ज़्यादा है, उसी संख्या का ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आया। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए a के पास 100 रुपये हैं, ठीक है, और b के पास 50 रुपये हैं, तो a के पास b से कितने ज़्यादा है। ठीक है, कितने ज़्यादा है
50 रुपये जगह है, ठीक है। यानी कि ए के पास जो बी के पास 50 रुपये हैं वो तो है ही, प्लस 50 रुपये और हैं, ठीक है। यानी कि ए के पास क्या है, जो बी के पास 50 रुपये थे वो तो है, साथ में 50 रुपये और ज़्यादा है। तो यही कहना चाह रहा है कि एक्स क्या है कि इससे ज़्यादा है, यानी कि एक्स के पास ये तो है ही, लेकिन इसका अब देखिए यहाँ पे अगर ये कहता है कि 20 जगह है, 30 जगह है, तो अपन सीधा ऐड कर देते, लेकिन उसने क्या किया है, यहाँ पे परसेंटेज गया है, परसेंटेज गया है। अब परसेंटेज किसका, इसी संख्या का इतना परसेंट और जगह है, ठीक है। तो अब देखिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 7784 प्लस 7784 का 1/, फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 7784 प्लस 7 के कम 7, 7 के कम 7 14, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 9 8 8, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, उसको हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, ठीक है। जैसे ये दिया है आपको, ठीक है, ये अपना नंबर है, तो मैं यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कॉमन लूँगा तो क्या होगा, 1 प्लस 1/7 बचेगा मेरे पास। तो क्या होगा, ये 7 7 8 4 गुणा 7 के कम 7 और 1 8, ऐसे में लेना आता है ना। तो ये क्या होगा, 8/7 लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। यानी कि ये मैंने इसको क्या किया, डायरेक्ट लिखा, ठीक। यहाँ पे अपन ने इसको सॉल्व किया था, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि जो मेरा ये नंबर है इसने क्या बोला, ज़्यादा है, यानी कि वो संख्या मेरी जिसे मैंने माना, ठीक है, ये मेरा नंबर था, ठीक है, 14.28% ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है। यानी कि 1/7, यानी कि वो 7 तो है ही, जैसे अगर हम किसी संख्या को 7 मानिए, 7 तो है, लेकिन उसका एक ज़्यादा और है, तो यानी वो संख्या कितनी हो जाएगी, 8/7 हो जाएगी। वही मैंने यहाँ पर निकाला। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको ऐसा निकाल सकते हैं, यानी कि ये मान लीजिए कि ये एक में से ये मेरा एक ज़्यादा था, ठीक है। जैसे मैं अब इसको बात करूँ तो ये क्या था, मेरा 7 तो खाई, ठीक। मैंने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, ठीक है, कितना आएगी, 1/7। अगर वो सीधा ये कहता है कि 14.28% है बस, तो मैं सीधा 1/7 लिख देता, इसको नहीं लिखता, ठीक है। क्या बोल, क्या लिखता, 1/7 लिखता। लेकिन उसने क्या बोला, ये ज़्यादा है, ज़्यादा है, यानी कि 14.28% क्या होगा, 1/7, यानी 7 तो है ही, उसमें एक और ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 8/7 हो जाएगा मेरा, ठीक है। समझ में आया। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। जैसे मान लीजिए आपको क्या है कि x का मान 666 से 33 1/3% अधिक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि x का मान क्या कह रहा है कि इससे इतना अधिक है, यानी कि 666 तो है ही, प्लस इससे कितना अधिक है, 666 का 33 1/3%। यानी कि अगर मैं इसको कहूँ उसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 666 मतलब 100% तो हो गई, लेकिन इतना और अधिक है, यानी कि ये 133 सही 1/3% है। समझ में आया आपको, ठीक है। 33% अधिक है, यानी कि ये चीज़ क्या है, ये मेरी 100% है, ठीक है, और इसका मैं 33% और लूँगा, ठीक है। तो यानी कि टोटल मेरा कितना है, x, ये x मेरा क्या है, 666 का 133 सही 1/3%। समझ में आया यहाँ तक। तो अब ये देखिए उसको ये ज़्यादा कह रहा है, यानी कि ये इतना हो गया, ठीक। अब इतना हो गया तो अब मैं इसको चेंज करूँगा, तो यहाँ पे देखिए मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। कितना आएगा, इसको पूरा सॉल्व करेंगे अपन, उसके बाद ये वैल्यू निकल के आएगी, कितनी आएगी, ये मेरी वैल्यू आएगी 4/3 जब मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करूँगा, ठीक है। लेकिन मैं इसको सीधा चेंज कर सकता हूँ, कैसे, उसने बोला इतना ज़्यादा है, यानी कि मेरी जो 33 सही 1/3 की वैल्यू है वो क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है, ठीक है। अब ये कितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, तो 3 का 33 सही 1/3% क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यानी कि अगर उस चीज़ को मैं 3 मान लूँ तो उसका 33 सही 1/3% कितना, 1, और ये ज़्यादा है, ये मेरा क्या है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, यानी कि वो चीज़ कितनी हो जाएगी, 4/3 हो जाएगी। समझ में आया आपको, जैसे 3/3 तो क्या होगी, पूरी हो जाएगी, लेकिन क्या बोला, ये एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, यानी कि वो दो चीज़ क्या हो जाएगी मेरी, 4/3 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको निकालता हूँ,
तो मैं इसको सीधा कर सकता हूँ अब, ठीक है। अब मुझे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको सीधा क्या करूँगा, इसको सीधा 4/3 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। यानी कि वो क्या कह रहा है, 33 सही 1/3% जगह है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, ठीक है, जगह है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, जैसे मैंने बताया कॉमन लिया तो 1 लिया, 3 और 1 4, यानी वो चीज़ को पूरी थी और उसमें इतना और जगह है, ठीक है। तो मेरा कितना हो गया 4/3%, क्योंकि ये कितना होता है मेरा 100% 1, और ये मेरा क्या है 33 सही 1/3%, दोनों को ऐड किया तो ये क्या आएगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 4/3 आएगी, ठीक है। अब इसको मैंने सीधा किया 222 बार घटा तो x कितना आ गया 888। तो उसको ये चीज़ समझ में आ गई ना, तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर जाओगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हो लेते हैं अपन, यहाँ पे आपको दिया है कि x का मान y से 9.09% अधिक है, तो ये आपको दिया है कि अपन को क्या करना है, x रेशियो y फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 9.09 मैंने आपको क्या बताया किसकी होती है 1/11, 9.09 फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/11 ये होती है, और ये अधिक है, यानी कि इसमें ये अधिक है, यानी ये किसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया 50% कितने पे 100% पे। अब मैंने इसको परसेंटेज हटा के काटा को 50/100, ठीक है, तो कितना आएगा 1/2, यानी कि 2 में से 1 की बात कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये 11 में से 1 ज़्यादा है, क्या कह रहा है 11 में 9.09% क्या था 1/11, यानी 11 में से 1 की बात कर रहा था, लेकिन ये अधिक की बात कर रहा है, तो ये 11 में 1 अधिक जोड़ देंगे तो ये मेरी क्या हो जाएगी 12/11, ठीक है। तो जो मैं क्या कह रहा है क्वेश्चन कि x जो है ये क्या है y का कितना इतना अधिक है, यानी कि y तो है ही, ठीक है, और y का कितना अधिक है 1/11। ये समझ में आया कैसा लिखा मैंने, इसको मैंने ऐसा लिखा कि y जो है मेरा, ठीक है, मान लीजिए ये 100% इसका तो है, प्लस y का 9.09% और है, तो मैंने इसमें से y कॉमन लिया, 100% को मैंने फ्रैक्शन में तोड़ा 1, ठीक है, और यहाँ बचेगा मेरा 9.09, ये क्या हो जाएगा ये, तो मैंने क्या लिखा x बराबर y का 12/11 हो गया, ये इसको सॉल्व करूँगा तो मैं, ठीक है। तो यानी मेरा x रेशियो y आ गया, कितना आ गया 12:11, ठीक है। उसको समझ में आया। देखिए अब एग्जाम्पल लेते हैं कि x का मान y से 12.5% अधिक है, ठीक है। तो हमको क्या करना है x रेशियो y बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे वापस देखिए 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, मैंने अभी बताया आपको 8 1/8 होती है, ये दोस्तों याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई है, ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे, नहीं तो आप उसको कैलकुलेट करने बैठ जाओगे, 12.5 परसेंटेज हटाओगे बटे में 100, फिर पॉइंट हटाओगे 1000, फिर इसको काटोगे, ठीक है ना। तो अपन सीधा इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या कहेगा अधिक है, यानी कि 8, अगर कोई संख्या 8 की, ठीक है, तो उसमें 1 अधिक है, ठीक है, समझ में आया। तो x क्या है मेरा y का, ठीक है, 12.5% अधिक है, यानी कि क्या है 9/8 है, ठीक है। उसमें समझ में आया। तो मेरा x रेशियो y क्या हो गया 9/8, ठीक है। उसमें अब जैसे मान लीजिए आपको कहा जाता है कि x जो है, ठीक है, वो 1000 से 10% अधिक है, 10% अधिक है, तो x क्या होगा, ठीक है। अब देखिए 1000 से 10%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10, 1/10 होती है, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 लगेगा, 1 0 से 1 0 करता है तो 1/10 होगी। अब ये क्या क्या कह रहा है अधिक है, अधिक है मतलब अब 10 मान लीजिए अगर मैं 1000 का 10% निकालूँ तो कितना आएगा मेरे पास 100 आएगा, क्यों, तो 100 1000 से अधिक है क्या, नहीं है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, अब इसको वापस
ऐड करेंगे इसमें, तो 1000 का क्या करेंगे हम 110%, 10% अधिक है, यानी कि 100% तो है ही, ऊपर से 10 और अधिक है, तो कितना हो जाएगा 110%। ठीक है, और 110% अपन फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 11/10। वही तो मैंने यहाँ किया सीखा। मैं क्या करूँगा, ये अपनी बात क्या कर रहा है, 10% क्या होगा, अगर मान लीजिए हमने किसी उस संख्या को 10 में तोड़ दिया तो 10% उसका कितना होगा 1, और 1 उसमें अधिक है, तो यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 11/10 लिख सकता हूँ। तो हम वही लिख रहे हैं अभी डायरेक्ट, तो मैंने 11/10, तो ये कितना हो जाएगा उसको 1100। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल और लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो x है ये y का 6.25% है। ठीक है, तो मेरे को x/y निकालना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ उसने कुछ नहीं बोला आगे को आगे, तो मैं क्या करूँगा 6.25%, यानी कि इसकी सीधी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/16। ठीक है, यानी कि जो मेरा x है वो y का कितना है 1/16 है, तो x/y कितना हो गया 1/16। ठीक है, यानी कि x रेशियो जो y है ये कितना हो गया 1/16। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं अगला एग्जांपल। देखिए यहाँ क्या है कि x कोई नंबर है संख्या 980। ठीक है, इसका 28.56% है, तो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने जो फ्रैक्शन वैल्यू बताई उसमें ये कहीं नहीं आता। ठीक, अब हमको यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आपको याद है, ठीक है, अगर आपको याद है तो अभी को मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 1/7 मेरा क्या होता है 14.28%। ठीक है, अब ये देखिए, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, 2 से, तो क्या हो जाएगा मेरा 2/7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 28.56%। समझ में आया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा कि x बराबर क्या दिया हुआ है 980। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 2/7। समझ में आई कैसे आई कि 1/7 तो मेरा क्या होता है 14.28%, लेकिन ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए, इसको मैं अगर 2 से गुणा कर दूँ, दोनों तरफ 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2/7 क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है 28.56% हो जाएगा। या फिर यहाँ पे देखिए, आप सीधा इसको कर, अगर आपको ये याद होगा कि 1/7 मेरा 14.28% होता है, तो हमको यहाँ दिख रहा है कि ये डबल हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसका आधा करके देखूँ तो मुझे दिख रहा है 14.28। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को आइडिया लगेगा कि जो मेरा 1/7 है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये होती है। क्योंकि अगर इसको मैं 2 से गुणा कर दूँ तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/7, तो ये 2/7। तो x मेरा क्या आ गया 7 चौक 28। ठीक है, इंटू 2, तो ये हो गया मेरा 14×28 280। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन गया है। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे आपको गया 62.5%। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस तरह की जो परसेंटेज है, ठीक है, अब क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं कि 62.5%। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि आपको निकालना है जैसे 800 का। ठीक है, 800 का ये निकालना है, क्योंकि उसको अब क्या होगा कि आप कैसे निकाल 800 को 62.5 से करोगे। ठीक है, बटे में 100 लगाओगे, ये पॉइंट हटाओगे, फिर 10 लगाओगे और इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा टाइम बहुत जाएगा। ठीक है, आपका टाइम जाएगा। ठीक है, या फिर मान लीजिए यहाँ तो चलिए 800 है, लेकिन कुछ वैसी संख्या आ जाती है, मान लीजिए 723। अब इसको कैलकुलेट करने में आपका बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं हम इसको बिल्कुल ईजी उसमें तोड़ते हैं। ठीक है, मैं 62.5 को क्या लिख सकता हूँ, देखिए ऐसी संख्या में तोड़िए जिसके आपको दोनों फ्रैक्शन पता हो। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 50% प्लस 12.5%, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी कि मैं इसको 800 का ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए 800 का 50% यानी 800 का आधा 400, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/2। और ये मेरे को पता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8। ठीक है, यानी कि 800 का 1/8 तो कितना हो गया
ये मेरा घटा 100 बार, ठीक है। तो ये हो गया 100, तो कितना आ गया आंसर 500। अब देखिए दोस्तों इसमें कितना टाइम बचेगा आपका। अगर आपको ये सीधा पता है तो ये कैलकुलेशन करने की कहीं ज़रूरत नहीं आ रही है आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधा इसको कैसे कर सकते थे कि 62.5%, ठीक है। मुझे पता है कि ये कितना होगा 50% और 12.5%। 50% यानी 400 और ये 1/8 यानी 100, तो मेरा कितना आ गया 500, ठीक है। आपका बहुत टाइम बच गया इसमें। अब जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल दिया है 990 का 83.33%, ठीक। तो ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये निकालना है। अब यहाँ पे देखिए 83.33%। अब ये क्या होगा, अब मैं इसको अब कैलकुलेट अगर करूँगा तो आप क्या इसको कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। बहुत टाइम जाएगा आपका, फिर भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको सीधा कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल ऐसे आसान में तोड़ेंगे कि जिसका हमको फ्रैक्शन वैल्यू पता हो। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 50% प्लस 33.33%, ठीक है। तो 990 अब 50%, ठीक है। अब देखिए या तो आप सीधा कर दीजिए 50% यानी इसका आधा और प्लस, ठीक, या फिर मैं इसको क्या फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ दूँ और इसकी कितनी हो जाएगी 1/3। अब यहाँ पे देखिए इसका आधा कितना होगा 495 प्लस 990 का 1/3, तो कितना होगा 3 के 9 0, यानी मेरा आंसर कितना आ गया 5। कितना आंसर आ जाएगा 5 9 3 12 का 2 3 4 4 8 825, ठीक है, समझ में आया। अब जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 840 का हमें निकालना है 37.5%। अब यहाँ पे देखिए ये मुझे नहीं पता क्या होगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। तो मैंने इसको देखा कि मैं इसको कितना आसान में तोड़ सकता हूँ। मुझे क्या पता है, एक तो मुझे 25% पता है, एक मुझे 12.5% का पता है। मैंने इसको तोड़ दिया, यानी कि 840 का, ठीक है, 25% यानी 1/4, 12.5 मतलब 1/8, ठीक है। 840 के कितना होगा ये 4 दूनी 8 0, ठीक है, प्लस 8 0 8 5 40 1/8, तो कितना होगा 5 1 3 315 मेरा आंसर, ठीक है। उसको अगर चाहे तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे कर सकते हैं अपन इसको, देखिए यहाँ पे आपको क्या है 1/4 1/8, या तो आप इसका एलसीएम निकालो। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम बेस को सेम बना लेते हैं। बेस को सेम बनाने के लिए मैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाता 2/8 1/8। अब इसका मैं सीधा निकाल सकता हूँ, ये मेरा कितना हो गया 3/8। तो मैं इसको सीधा यहाँ 840 का 3/8 भी लिख देता हूँ, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। ये देखिए उसको कैसे किया मैंने, ये हम बेस, जैसे मान लीजिए आपके पास 2a प्लस 3a लिखा है, तो ये क्या होगा, ये मेरा 5a हो जाएगा, दोनों सेम है। अब यहाँ पे मैंने वही किया कि यहाँ मैंने लिखा 1/8 है और मैं इसको 1/8 बना सकता हूँ, ठीक है। कैसे बना सकता हूँ, 1/4 को अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, ये मेरा 1/8 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2/8 1/8। अब देखिए यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 1/8 प्लस 1/8, ठीक है, यानी कि ये मेरा क्या हो गया a, ये भी a को क्या हो गया 2a प्लस a, कितना हो गया 3a, a की वैल्यू 1/8, तो 3/8, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब जैसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अब आपको जैसे दिया है मान लीजिए 2420, इसका मुझे निकालना 81.81%, ठीक है। देखिए एसएससी आपको जो भी क्वेश्चन देगा उसमें कुछ ना कुछ हिंट लगा होगा, ठीक है ना, मतलब उसको आप आसानी से तोड़ सकते हो। कभी भी एसएससी में कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं आती, ठीक है, तो ये हमको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए ये मुझे क्या दिख रहा है, इसको देख के मेरा माइंड थोड़ा क्लिक करेगा। मेरे को ये पता है कि 9, ठीक है, 9.09 होती है परसेंटेज, ठीक है, और ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 1/11 की होती है,
ठीक। तो मैं इसको देखिए क्या हो रहा है, ये 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यानी कि इसको अगर मैं 9 से गुणा करूँ तो ये आ जाएगा मेरा, यानी कि 9 × 9.09, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा 81.81%। और जो मेरा ये है, ये परसेंट, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/11, यानी कि ये 9/11 हो जाएगा, ठीक है। तो 9/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, ये होगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2420, इसको 9/11 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। तो क्या होगा, 11 से इसको काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 0, 9 दूनी 18 का 8, हासिल कर 9 दूनी 18 1, 1980 मेरा आंसर होगा, ठीक है। उसको समझ में आया याद कर, ठीक। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको गैस 750 का 13.32%, ये मेरे को निकालना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर मैं इसको, देखिए ये मुझे नहीं पता, जो मैंने याद किया उसमें ये कहीं नहीं आ रहा था, तो मैं इसको तोड़ के देखूंगा, ठीक है। तोड़ के देखा तो यहाँ देखिए, अगर ये मैं इसको, मुझे क्या पता है, मुझे 16.66% याद है, ठीक है। ये किसकी होती है, 1/15 की, यानी अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा मेरा, ये आ जाएगा, यानी ठीक है। और इसको अगर मैं 2 से गुणा करूँ तो ये आ जाएगा, यानी, और ये क्या है मेरा 1/15, और मैं 2 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा 2/15, यानी मेरे 2/15 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 13.32%, समझ में आया। तो यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/15, ठीक है। 15 पंजे 75, 50 दूनी, ठीक है। उसको ये अभी आपको याद नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जितने क्वेश्चंस आप इसके ऊपर करोगे, मैं आपको क्वेश्चंस की PDF प्रोवाइड कराऊंगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ये आपको घट जाएंगे, ठीक है। ये आपको ऐसे याद हो जाएंगे, जैसे आपको ये सीधा दिखेगा तो आपको सीधा क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये 2/15 हुआ, ठीक है। तो ये आपको सीधा याद आ जाएगा और आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो अभी इतना माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उनको याद कीजिए और जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतनी प्रैक्टिस कीजिए। बड़े बड़े सवाल फ्रैक्शन मेथड से आप सेकंड्स में कर पाओगे, ठीक है, बहुत सेकंड्स में कर पाओगे। जितने बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे उस परसेंटेज को देख के मत घबराइएगा, आप उसको बस सीधे फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़िए, ठीक है। फ्रैक्शन में तोड़िए और उसके बाद कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसको अब जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि x y से 42.84% जाता है, तो मुझे क्या करना है x रेशियो y निकालना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए उसको, देखिए 42.84%, अब मुझे इसका नहीं पता फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको मैं अगर देखूँ तो ये किसके टेबल में आता है 14, ठीक है। और मेरा 14 मुझे पता है किसका मेथड होता है 14.28%, यानी 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू जो है, सॉरी परसेंटेज वैल्यू है वो ये होती है और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है, ठीक है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा क्या आएगा 42.84, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 3/7, तो 3/7 की परसेंटेज वैल्यू ये होगी और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है ये, यानी कि मुझे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता पड़ेगी। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई 3/7, और ये क्या है ज़्यादा है, यानी 7 को मान लीजिए कोई 7 चीज़ की उसमें से 3 चीज़ की कोई ये बात कर रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है इतना ये ज़्यादा है, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 10/7, ठीक है। यानी कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको, इसमें हम क्या करते हैं, इसको करने के लिए एक ऐड रख सकता हूँ, तो कितना होगा 7 में 7 और 3 10/7। ये एक ऐड कैसे किया, ये मैंने आपको पहले बताया था कैसे। मैं क्या लिख सकता हूँ कि x जो है मेरा वो y तो है ही, प्लस y का कितना है 42.84% ज़्यादा है, y तो है और उससे इतना और ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरा y कॉमन लिया मैंने 1 प्लस इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने अभी निकाली 3/7, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ की, यानी कि x क्या होगा मेरा y का 10/7 हो जाएगा, तो जो मेरा x अपॉन y कितना आया 10/7, यानी कि x रेशियो y 10/7 आंसर होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये जितना आप इसको याद कर सकते हैं उतना याद कीजिए, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आपको याद होगा।
ठीक है। अभी जैसे ये आपको क्लिक नहीं किया मैंने, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सीधा दिखेगा कि हाँ ये 14 की कैटेगरी में आता है 42, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू जब आपको रख जाएगी ना, फ्रैक्शन वैल्यू जब आपको पता चल जाएगी, परसेंटेज में कन्वर्ट करना आ जाएगा, तो उसके बाद आसानी से आप इसको निकाल सकेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज यहीं पे करते हैं, और ये मैं SSC प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस कराऊंगा और इसकी PDF में अपनी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। इसमें बहुत अच्छे सवाल बनते हैं परसेंटेज में, थोड़े कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो हम अगली क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय।